डेली बेसिस पे आप जो न्यूज़ चैनल या फिर न्यूज़पेपर में जो कुछ भी कोरोना के डेटा देखते हो या फिर कोरोना के फिगर्स देखते हो, वो देखने की ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि covid19india.org। ये वही वेबसाइट है जिसके ज़रिए आप हर एक स्टेट के टोटल कंफर्म केसेस, एक्टिव केसेस, रिकवर केसेस या फिर ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगी। और आपकी स्क्रीन के सामने जो हर एक स्टेट के नाम लिखे हैं और हर एक स्टेट के सामने जो कंफर्म केसेस, एक्टिव केसेस एज वेल एज रिकवर केसेस और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जो लिखी है, अगर मैं आपको ये बोलूँ कि ये सारा डेटा हम फैच कर पाएंगे वो भी पाइथन के ज़रिए, सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा पर हो पाएगा। तो यही कुछ है आज के हमारे वीडियो के बारे में। पर ये सारा कुछ डेटा फैच करने से पहले सबसे पहले ओपन कर दीजिए कमांड प्रॉम्प्ट, और कमांड प्रॉम्प्ट में सिंपल सा एक कमांड रहेगा pip install request। ये वही लाइब्रेरी है जो हमको चाहिए होगी सारा कुछ डेटा फैच करने के लिए, जो कुछ भी आपकी covid19india.org की वेबसाइट में है। और यही कमांड लिखने के बाद जब आप एंटर प्रेस करोगे तो मैक्सिमम 2 या 3 मिनट में आपकी पूरी लाइब्रेरी वहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगी। पर एक छोटा सा ध्यान रखेगा कि ये कुछ एंटर करते वक्त आपके डिवाइस में नेट कनेक्शन ऑन होना चाहिए। ये सारी प्रोसेस खत्म होने के बाद हम जाएंगे पाइथन आइडियली में। अगर आपने अब तक पाइथन आइडियली डाउनलोड ना किया हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक भी आपको इजीली मिल जाएगी। और ये कुछ पाइथन आइडियली ओपन होने के बाद हम फाइल में जाके न्यू वाली फाइल सिलेक्ट करेंगे ताकि यही प्रोग्राम आप जितनी बार चाहो उतनी बार रन कर सको। और अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ 10 से लेके 12 लाइन का कोड, जिसके जरिए आप कोविड-19 की ऑफिशियल वेबसाइट में से कुछ स्टेट वाइज डेटा फैच कर पाओगे। और यही कुछ करने के लिए सबसे पहले स्टेटमेंट रहेगा हमारा इंपोर्ट वाला स्टेटमेंट, और इंपोर्ट के बाजू में रिक्वेस्ट। ये वही लाइब्रेरी है जो अभी हमने इंस्टॉल की थी। और उसके बाद यही रिक्वेस्ट के जरिए गेट नाम की मेथड, जिसके अंदर आपने एक एपीआई पास की है, और यही एपीआई की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से एज वेल एज आपको कोविड-19 के ऑफिशियल वेबसाइट में से भी मिल जाएगी। ये डेटा नाम के वेरिएबल में सारा कुछ डेटा कंटेंट लिखने के बाद आपका रिस्पॉन्स नाम का वेरिएबल जो कुछ जेसन के जरिए पास होगा, और उसके बाद हमारा कुछ टारगेट रहेगा स्टेट वाइज। तो ये मैंने लिख दिया रिस्पॉन्सेस के अंदर स्टेट वाइज नाम का वर्ड, और उसके नीचे ये आपका लास्ट स्टेटमेंट कुछ इनपुट फैच करने के लिए कि आप कौन से स्टेट के हिसाब से डेटा फैच करना चाहते हो वो। तो मैंने अंदर लिख दिया है एंटर स्टेट। और उसके बाद हमारी फोर लूप, और उसी फोर लूप में इनके बाजू में हम लिखेंगे टारगेट। ये टारगेट में वही वैल्यू थी जो आपने कुछ पास की होगी एज अ नेम ऑफ स्टेट। उसके नीचे एक छोटी सी इफ कंडीशन, और ये इफ कंडीशन इसी के लिए कि आपने जो कुछ भी नाम लिखा होगा या फिर जो कुछ भी स्टेट का नाम लिखा होगा वही स्टेट वाला नाम अपर केस में कन्वर्ट करने के बाद सारा कुछ डेटा फैच करने के लिए। अब नेक्स्ट कुछ रहेगी मेरी 4 या 5 लाइन कुछ प्रिंट वाले स्टेटमेंट की, जहाँ पे आप कुछ 1 बाय 1 कन्फर्म केसेस, एक्टिव केसेस, डेथ एज वेल एज कुछ रिकवर केसेस फाइंड करोगे। तो ये पूरा कुछ प्रोग्राम होने के बाद मैं फाइल सेव कर देता हूँ एज अ कोरोना डेटा। एक्सटेंशन रहेगा फाइल का .py, और यही फाइल रन करने के लिए रन ऑप्शन में जाके रन मॉड्यूल वाला ऑप्शन, और यही पर क्लिक करने के बाद एक नई पाइथन सेल ओपन होगी, और वही पाइथन सेल के अंदर आपको पूछा जाएगा एंटर स्टेट। इसी एंटर स्टेट के बाजू में जहाँ पे भी आपका कर्सर ब्लिंक हो रहा है वहाँ पे आपके कोई भी स्टेट का नाम लिख सकते हो, और जो भी स्टेट का नाम आप लिखोगे उसी के हिसाब से आपको टोटल 4 फील्ड, दैट इज कंफर्म केसेस, एक्टिव केसेस, डेथ एंड रिकवर केसेस का आपको आउटपुट वहाँ पे मिलेगा। और यही मेरा एंटर प्रेस करने के बाद ये रहा आपका आउटपुट, जिसके सामने कुछ लिखा है कंफर्म केसेस, एक्टिव केसेस, डेथ एज वेल एज रिकवर केसेस। अभी हम क्रॉस चेक कर लेते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट में से। ये रही हमारी ऑफिशियल वेबसाइट, और उसी ऑफिशियल वेबसाइट में हम जाते हैं गुजरात पे। ये रहा आपका गुजरात का कंप्लीट डेटा, जिसमें फर्स्ट में लिखा है कुछ 85,678, और यही कुछ मैच हो रहा था हमारे आउटपुट स्क्रीन में जो हमने पाइथन के कोड के जरिए फैच किया था। तो यही कुछ होगा हमारे कंफर्म केसेस, एक्टिव केसेस, डेथ एज वेल एज रिकवर केसेस। यही प्रोग्राम आप वापस रिपीट कर पाओगे रन में जाके रन मॉड्यूल वाला बटन प्रेस करने के बाद, और उसी के बाद आपको वापस पूछा जाएगा एंटर स्टेट, और उसके बाद आप कोई भी स्टेट का नाम दे सकते हो जैसे हमने गुजरात लिखा था। अब मैं नेक्स्ट स्टेट का नाम लिख रहा हूँ कुछ महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र लिखने के बाद जब मैं एंटर प्रेस करूंगा तो वापस हमको कुछ 4 डेटा मिलेंगे, और वही कुछ होगा कुछ कंफर्म केसेस, एक्टिव केसेस, डेथ एंड रिकवर केसेस। पर ये सभी डेटा होगा पर्टिकुलर महाराष्ट्र स्टेट के लिए। अब वापस हम क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। ये रही हमारी कोविड-19 का ऑफिशियल वेबसाइट, और उसमें ये रहा हमारा महाराष्ट्र का डेटा, जिसमें कुछ कंफर्म केसेस जितने भी लिखे होंगे वो उतने ही केस होंगे जो हमको आउटपुट में मिले थे। तो ये था हमारा कुछ आज के प्रोग्राम के बारे में, जिसमें हमने देखा कि कोविड-19 इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट में से आप किस तरह से डेटा फैच कर पाओगे, वो भी पाइथन के जरिए।
Thank you very much for watching this video. See you in the next one.